ठीक है। जो इसके बुनियादी निकात वो यही हैं कि जिस वक़्त हम यूरोप के हवाले से फ़ेमिनिज़्म की, तानीसियत की बात करते हैं, तो उसकी कई तहें हैं। बुनियादी तौर पर जब उर्दू अदब में हम बात लेकर आते हैं, यानी जो आफ़ाकी थ्योरीज़ हैं या यूरोपी हैं या मग़रबी जो नज़रियात हैं, उनको हम लेकर आते हैं, तो हम उसको इन्हीं से शुरू करते हैं, सिमोन de beauvoir से या फिर वेलस्टॉन से, मैरी से। लेकिन हकीकत ये है कि अगर इनकी तारीख़ देखी जाए मुसलसल पीछे से आप लेकर आइए इसको यूनानी मुआशरे से या रोमन मुआशरे से, बिलखुसूस लातीनी दुनिया में ज़बान अदब के हवाले से अगर हम बात करें तो हम लातीनी ज़बान की बात कर रहे हैं जो यूनानी ज़बान से मुतासिर थी, उसके असरात उस पर पड़े। तो लातीनी जब दौर आया था तो बिल्कुल इब्तिदा में, इब्तिदाई जो सदियाँ थी उसमें ख़वातीन के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गईं कि वो रथ पर नहीं बैठेंगी, बगियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगी, जामनी रंग नहीं पहनेंगी, और इसके अलावा वो ज़ेवरात नहीं पहनेगी, क्योंकि जंग में मर्दों की बर्पा की हुई जंग में उसको जीतने के लिए मर्दों को उसकी ज़रूरत है। तो जिसके जवाब में ख़वातीन ने अपना पहला जुलूस निकाला, केटू द फर्स्ट, उसके ज़माने में। और केटू ने सबसे पहले, जो उनका बहुत बड़ा सियासी लीडर था, उसने सबसे पहले ये बात कही कि औरतें एक मुतशद्दिद जानवर हैं, यानी एक वायलेंट एनिमल हैं जिनको कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। और ये औरतें जो सड़क पर निकल आई हैं, जो मसावात का दावा करना चाहती हैं, जो हमसे अपने मुतालिबात मनवाना चाहती हैं और हमें रुपए से, जेवर से, मलबूसात से और अपनी ये शाही रथों से या आप बग्गी कह लीजिए उससे मुतासिर करना चाहती हैं, इनको वापस चार दीवारी में धकेल दिया जाएगा। तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा मौजू है, उसको हम ये 5 मिनटों में नहीं पूरा कर सकते। और वैसे भी मुझे इसका उर्दू तर्जमा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पे इसको मैंने अंग्रेज़ी में लिखा है। तो वहाँ से जब ये बात शुरू हुई आती है तो हम बुद्धिज़्म की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर भी हमें पहला मार्च मिलता है, क्योंकि हमारा मकसद यही है ना, मकामियत के साथ जोड़ना। जो हम करना चाहते हैं, यूरोप में उर्दू के सेमिनार्स होते हैं, तो हम ये करना चाहते हैं कि हम इसको मकामियत के साथ जब जोड़ते हैं तो फिर बड़े सगीर पाको हिंद की बात आएगी। और जब वहाँ पर ज़बान अदब का उर्दू ज़बान के ऊपर काम होगा तो आप उसको नो आबादियत, जो कॉलोनियलिज्म है, कॉलोनलाइजेशन है, उसके जो मनफी असरात हैं वो एक तरफ रहे। लेकिन अब जब हम ज़बान और अदब को देखते हैं और साइंसी तरक्की को देखते हैं तो बनती नहीं है बादो सागिर कहे बगैर। तो यहाँ पर से ये चीज़ें चली हैं, रोम से उठी हैं, और उसके बाद ईसाईयत के फ़िरोग की वजह से, उसकी तशहीर की वजह से, बाइबल के तराजम की वजह से जब ये आगे चलती हैं, जर्मनी पहुँचती हैं, फ़्रांस में पहुँचती हैं, तो फिर फ़्रांसीसी अदब में भी ऐसी ख़वातीन 14वीं सदी में, 12वीं सदी तक मौजूद थीं, जो कि लिसानी तशद्दुद के ख़िलाफ़, औरत को मुहावरात में पिरोकर उसको गाली देने के ख़िलाफ़, उसको ऊपर कंट्रोल, लिसानी कंट्रोल जो है वो भी हासिल करने के लिए उसको बुरा भला कहना, उसके जिस्म के जो ज़ाविये हैं, उसका जो बदन है, जो उसका वज़न है, जो उसके बाल हैं। जैसे हमारे उर्दू ज़बान में भी तो आप देखिए ना कि पूरा असलहा और तोपखाना और तीर और तफंग और कमाने और ढाले, ये सब औरत ही के दम से हैं। ख़ा वो मुगलिया दौर में आपको दरवाजे के बाहर नज़र आए या ना आए, लेकिन फ़ारसी अदब की वजह से वो पूरे का पूरा जो तरतीब दिया गया था एक ज़नाना हुस्न का मायार, वो उर्दू अदब में भी आ गया। वहाँ से पंजाबी में वारिस की हीर जो है, उसने हीर का नक्शा खींचा तो उसने और उसको बाम पर पहुँचा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आपस में मरबूत हैं, आप इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो एक दफ़ा हमें फिर नज़रसानी करनी पड़ेगी कि हम कहाँ से यूरोपीय अदब को शुरू करते हैं और कहाँ से हम तानीसी अदब को शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया।